हेलो एवरीवन। जावा की एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अपन क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है उसी के। तो याद रखना, जो क्लास और ऑब्जेक्ट होते हैं ये दोनों के दोनों उप्स के कॉन्सेप्ट होते हैं। किसके कॉन्सेप्ट होते हैं गाइज? उप्स के कॉन्सेप्ट होते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन क्लास के बारे में। क्लास किसको कहेंगे? क्लास उसको कहा जाता है कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर इज कॉल्ड क्लास। डेटा मेंबर के अंदर से बात करें तो डेटा वेरिएबल भी हो सकता है या फिर डेटा मेथड भी हो सकता है। मेथड की बात की जाए तो जिसमें कंस्ट्रक्टर हो गया, इनर क्लास हो गई, ये शामिल किए जाते हैं। क्लास के बारे में और बात करें तो क्लास इज़ ए यूज़र डिफाइन ब्लूप्रिंट होता है। क्या होता है? यूज़र डिफाइन एक ब्लूप्रिंट होता है क्लास। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन। ये आपने टेस्ट के नाम से क्लास बनाई, ठीक है, या फिर इसको ब्लूप्रिंट तैयार किया जिसको टेम्पलेट भी कहा जाता है। एक्स वाई जेड ये सारे के सारे क्या हैं? दीज आर क्लास मेंबर हैं गाइज। आगे बात करते हैं क्लास को ब्लूप्रिंट क्यों कहते हैं। आपके दिमाग में सवाल आया कि मैं ब्लूप्रिंट का जिक्र कर रहा हूँ तो ब्लूप्रिंट क्यों कहते हैं, उसी के बारे में जिक्र करें। क्योंकि क्लास डज नॉट फिजिकली एग्जिस्ट इन द मेमोरी बट क्लास डाटा मेंबर आर फिजिकली एग्जिस्ट इन मेमोरी व्हेन ऑब्जेक्ट इज ए क्रिएटेड। तो बात की जाए तो जो क्लास होती है वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है मेमोरी के अंदर से, लेकिन जो क्लास के डेटा मेंबर होते हैं ना, वो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं किसके अंदर से? मेमोरी के अंदर से, जब ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं छोटा सा एग्जांपल। जैसे आपके पास में एक एग्जांपल लिया, क्लास ए है, इसके अंदर से डाटा मेंबर हैं जैसे एक्स वाई जेड हैं। जैसे आपने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पर लिखा भी गया है जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तब ये क्लास फिजिकली क्या हो जाएगी? एडजस्ट हो जाएगी गाइस। आगे जिक्र करते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बात करें। अगर बनता है किसके बारे में? अगर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो एग्जिस्ट कर जाएगी, अगर नहीं बनेगा तो वो नहीं करेगी। जैसे इस हिसाब से देखो, क्लास के बारे में बात करें, क्लास का अपन ने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट अगर बन गया तो ऑल क्लास डेटा मेंबर आर फिजिकली एग्जिस्ट हो जाएंगे, अगर नहीं बनता है तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएंगे। अब बात करें डेटा मेमोरी एलोकेशन के बारे में, या फिर बात की जाए डेटा मेंबर मेमोरी एलोकेशन किस प्रकार से होता है। सबसे पहला नाम आता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है? यदि क्लास के मेंबर को स्टैटिक डिक्लेयर किया जाता है तो ऐसे मेंबर को स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कहा जाता है गाइज। और इनको एक स्टैटिक कीवर्ड के साथ में भी डिक्लेयर किया जाएगा। यहाँ पर भी लिखा गया है कि स्टैटिक डेटा मेंबर आर डिक्लेयर विद स्टैटिक कीवर्ड। जैसे आपके पास में दे एग्जाम्पल लिया, स्टैटिक इंट एक्स ले लिया, ठीक है, तो इसके साथ में किसमें? एक स्टैटिक कीवर्ड के साथ में डिक्लेयर किया गया है। आगे बात करें तो स्टैटिक मेंबर का फिक्स्ड या फिर प्री मेमोरी एलोकेशन होता है विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। याद रखना, स्टैटिक मेंबर क्लास के नाम के साथ और ऑब्जेक्ट के साथ में एक्सेस होते हैं। किस किस के साथ में? याद रखना, स्टैटिक मेंबर हैं वो क्लास के नाम के साथ में और ऑब्जेक्ट के नाम के साथ में एक्सेस हो जाते हैं। आगे देखते हैं, स्टैटिक मेंबर के बारे में बात करें तो वन टाइम मेमोरी एलोकेशन होते हैं। यदि क्लास का बार बार ऑब्जेक्ट बनाना है तब ये मेमोरी फिक्स्ड होती है, याद रखना। डायनेमिक के बारे में बात करते हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है? क्लास के मेंबर को बाय डिफ़ॉल्ट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होती है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होने पर होती है, याद रखना। डायनेमिक डाटा मेंबर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में एक्सेस होते हैं। जैसे एक छोटा सा अपन ने लिया एग्जांपल, यहाँ पर क्लास का लिया और क्लास के अंदर से अपन ने डेमो लिखा। डेमो के साथ में इंट इज इक्वल टू ए लिख दिया और स्टैटिक लिख लिया और बी इज इक्वल टू 20 लिख लिया। तो ये ब्लूप्रिंट अपना तैयार हो गया और R1 इज इक्वल टू क्या कर दिया अपने? ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके अंदर से क्या होगा? कुछ चीज़ें एक्सेस हो जाएंगी और कुछ चीज़ें आपको एक्सेस नहीं होंगी। जैसे आपके पास में ये डेमो बी है, ये एक्सेस हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर से लिखा गया है। दूसरा बात करें तो ये दोनों के दोनों एक्सेस हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन डेमो ए है ये एक्सेस नहीं होगा गाइज, याद रखना। आगे बात करते हैं, आगे जिक्र होता है कि नोट डाल के लिखा गया है कि क्लास के मेंबर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं? डिफ़ॉल्ट होते हैं। क्लास ए के बारे में बात करें तो जैसे इसको एम्प्टी क्लास कहा जाता है। एम्प्टी क्लास के अंदर से बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी साइज़ 1 बाइट होती है या फिर 8 बिट होती है गाइज, याद रखना। जिक्र करते हैं अपन सिंटैक्स के बारे में। सिंटैक्स से आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे क्लास और क्लास नेम लिख लिया, यहाँ पर क्लास क्या है? कीवर्ड आ गया, और क्लास नेम है ये एक आइडेंटिफायर आ जाता है, ये स्कोप आ गया गाइज, इसके अंदर से आपको लिखा जाता है। और बात की जाए
क्लास के बारे में तो डिफ़ॉल्ट और पब्लिक दो प्रकार की आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ क्लास के बारे में। जब जिक्र होता है क्लास के टाइप के बारे में तो स्टैटिक क्लास, फाइनल क्लास, अब्स्ट्रैक्ट क्लास, इनर क्लास, कॉन्करेंट क्लास, पोजो क्लास और सिंगलटन क्लास, ये सारे के सारे क्या होते हैं गाइज, क्लास के टाइप होते हैं। अब इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, स्टैटिक क्लास कैसे काम करती है, फाइनल कैसे करती है, उन्हीं के बारे में। सबसे पहले अपन ने हेडिंग डाला स्टैटिक क्लास के बारे में। स्टैटिक क्लास का जब जिक्र होता है यह स्टैटिक कीवर्ड के साथ में डिक्लेयर की जाती है, याद रखना स्टैटिक। तो स्टैटिक क्लास का एक छोटा सा एग्जांपल भी ले रखा है, जैसे स्टैटिक क्लास के साथ क्लास ए को डिक्लेयर कर दिया गया, स्टैटिक क्लास बी को भी डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो याद रखना स्टैटिक क्लास होती है उसको स्टैटिक कीवर्ड के साथ में डिक्लेयर किया जाता है गाइज। स्टैटिक क्लास में स्टैटिक मेंबर होते हैं, याद रखना, और इसमें मेंबर क्या होते हैं, ओवरराइड नहीं होंगे गाइज। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनल क्लास के बारे में। तो फाइनल क्लास भी स्टैटिक वर्ड के साथ में जैसा है वैसा ही रहेगा, जैसे इसमें फाइनल कीवर्ड के साथ में इसको डिक्लेयर किया जाता है। यहाँ पर जैसे फाइनल कीवर्ड लिख लिया अपन ने और इसके साथ में इसको डिक्लेयर कर दिया गया, और इसमें से मेंबर फाइनल डिक्लेयर किए जाते हैं, याद रखना। और बात की जाए तो फाइनल क्लास है, इसके अंदर से मेंबर ओवरराइड नहीं होंगे। फिर बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। अब्स्ट्रैक्ट क्लास भी क्या होती है, यह अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ में डिक्लेयर की जाती है। एग्जाम्पल आपका दिखा रखा है यहाँ पर, अब्स्ट्रैक्ट क्लास ए के साथ में पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट क्लास वर्ड और XYZ लिख रखा है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास हैविंग अब्स्ट्रैक्ट और नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेंबर। बोले तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है वो अब्स्ट्रैक्ट और नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेंबर दोनों साथ में रखती है, और अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर से ओवरराइड किया जा सकता है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं इसका बात करें तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो यूज होता है वो अब्स्ट्रैक्शन को आर्क्यू करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्लास आती है इनर क्लास। इनर क्लास बात करें तो कोई अनदर क्लास डिक्लेयर की जाए तो इनर क्लास कहलाती है। इसका एग्जांपल बात करें, जैसे क्लास ए लिख लिया और लिखने के बाद में क्लास बी लिख दिया गया, तो बात करें तो क्या जाती है गाइज, इनर क्लास को इट इज़ ए ऑल्सो कॉल्ड एनोनिमस क्लास भी कहा जाता है। इनर क्लास का एक अन्य नाम भी याद रखना, जिसको क्या कहते हैं, एनोनिमस क्लास के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं कॉन्करेंट क्लास। कॉन्करेंट क्लास क्या होती है, एक नॉर्मल क्लास होती है गाइज, जैसे आप लिखते हो प्रोग्राम के अंदर से सेम वैसा ही क्लास ए लिख दिया गया, इनर अक्सर यहाँ पर लिख दिया गया। आगे बात करते हैं तो इस क्लास में जो नॉर्मल क्लास कॉन्करेंट क्लास होती है, कॉन्करेंट क्लास को इनहेरिट किया जा सकता है, याद रखना। इस क्लास के मेंबर को ओवरराइड और ओवरलोड दोनों किए जा सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं पोजो क्लास के बारे में। पोजो क्लास क्या होती है, यदि क्लास में डेटा वेरिएबल प्राइवेट डिक्लेयर किए जाते हैं तो पोजो क्लास कहलाती है। ठीक है, किसी भी क्लास के अंदर से अगर जो वेरिएबल होंगे वो प्राइवेट डिक्लेयर करने हैं तो आपको पोजो क्लास का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करें तो इसका जो यूज है एनकैप्सुलेशन को आर्क्यू करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट, जिसका नाम आ जाता है सिंगलटन क्लास। सिंगलटन क्लास का क्या होता है, यदि क्लास का ओनली एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर होता है तो उसमें सिंगलटन क्लास कहलाती है। किसी क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो सिंगलटन क्लास कहलाती है गाइज। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।